हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या नीर क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है, हमने ये सीरीज चलाई है जहाँ पे हम जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था लेक्स को। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। स्टार्ट करते हैं पहले जम्मू से, नेक्स्ट हम बात करेंगे कश्मीर की। पहले नंबर पे आता है वैष्णो देवी टेम्पल या वैष्णो देवी श्राइन, जो कि तहसील कटरा में लोकेटेड है ऑन त्रिकुटा हिल्स। अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें बेस से लेके मतलब कटरा से लेके ऊपर भवन तक, तो 13 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। लास्ट ईयर एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट बन के तैयार हुआ, एक स्काई वॉक कंस्ट्रक्ट किया गया है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट आई थी 15.29 CR। ठीक है, इनागुरेट किया था इसको ऑन 12th ऑफ अक्टूबर 2023 बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 250 मीटर का ये स्काई वॉक है जो एक्सटेंड करता है मनोकामना भवन से गेट नंबर 3 तक। 20 फीट की इसकी हाइट है, जो ऑलरेडी रास्ता बना हुआ है उससे 20 फीट ऊपर है ये स्काई वॉक। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें वैष्णो देवी के मंदिर की, तो ये आती है अंडर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। वैष्णो देवी के अलावा जो शिव कोड़ी का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है जो रियासी में पड़ता है, वो भी इसी बोर्ड के अंडर आता है। जो ये बोर्ड है इसमें एक चेयरमैन है और उनके साथ 9 और मेंबर्स हैं। जो गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी हैं इस बोर्ड के, और जो ये बाकी के 9 मेंबर्स हैं इनको भी गवर्नर के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है। लाखों लोग हर साल आते हैं इस मंदिर में। 2023 का ये रिकॉर्ड है, 95 लाख लोगों ने यहाँ विजिट किया है, और जो आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है विजिटर्स का, वो 2012 में देखा गया था। नेक्स्ट आते हैं अमर महल पे, या लोकली हम इसको हरि सिंह पैलेस के नाम से जानते हैं। लोकेशन है इसकी मांडा। जब हम जम्मू से निकल के उधमपुर की तरफ जाते हैं, वही मांडा के पास ये जो महल है, पैलेस है, लोकेटेड है। बनाया गया था ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराजा अमर सिंह इन 19th सेंचुरी विद द हेल्प ऑफ ए फ्रेंच आर्किटेक्ट। और जो ये स्टेटमेंट हमने अभी पढ़ी कि JKSSB के एक एग्जाम में पहले पूछी गई हुई है, इस पे सवाल आया हुआ है। बाद में करण सिंह ने इसको डोनेट कर दिया था टू हरितारा ट्रस्ट, ताकि इसको एज ए म्यूजियम यूज़ किया जा सके, जो हम आज के डेट में कर भी रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इस म्यूजियम में रखी गई हैं, क्या क्या इंक्लूडेड है उसमें, एक गोल्डन थ्रोन है जो अप्रोक्सीमेटली 120 kgs है इन वेट। उसके बाद पहाड़ी मिनिएचर, कांगड़ा पेंटिंग मिनिएचर, ये सब आप वहाँ देख सकते हो। एक लाइब्रेरी है जिसपे एंटीक बुक्स को संभाल के रखा है, और जो अमर सिंह की फैमिली है उनके पोर्ट्रेट्स को भी प्रिजर्व करके रखा है इस म्यूजियम में। नेक्स्ट आते हैं मुबारक मंडी पैलेस पे। ये जो पैलेस है बिल्कुल हार्ट ऑफ सिटी में लोकेटेड है। इसकी फाउंडेशन सेट की थी राजा ध्रुवदेव ने। 1925 तक यही मेन सीट रहा है किंग्स का। बाद में जब हरि सिंह आए तो वो कहाँ शिफ्ट हो गए, हरिनिवास पैलेस में। अगर आप इस एक पैलेस का आर्किटेक्चर देखोगे तो आपको 3 स्टाइल्स का ब्लेंड मिल जाएगा। वो 3 स्टाइल्स कौन कौन से हैं? राजस्थानी आर्किटेक्चर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, उसके बाद यूरोपियन बॉर को आप यहाँ देख सकते हो, और लास्ट में आता है मुगल स्टाइल। अभी प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो इस पैलेस को यूज़ किया जा रहा है एज गवर्नमेंट ऑफिसेज, कोर्ट्स, और यहाँ पे भी एक म्यूजियम है जिसका नाम है डोगरा आर्ट म्यूजियम। नेक्स्ट आते हैं बहू फोर्ट को। यहाँ कॉमनली जिसको हम बावे वाली माता का मंदिर कहते हैं, ये फोर्ट के अंदर जाके यहाँ महाकाली का एक मंदिर है, और जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं उसको उस टाइम अयोध्या से मंगवाया था। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो बहुलोचन और जम्बूलोचन, ये दोनों भाई थे जो सूर्यवंशी किंगडम को बिलोंग करते हैं। उन दोनों के द्वारा ये मंदिर सेट किया गया। बाद में इसकी रेनोवेशन करवाई थी डोगरा किंग्स ने ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। ठीक है, जब आप फोर्ट में एंटर करोगे तो नंबर ऑफ मंकीज़ वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। वो सब कौन से हैं? रीसस मंकी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो जुड़ा हुआ है इस फोर्ट के साथ, बहु मेला साल में 2 बार यहाँ लगता है नवरात्रों के टाइम। जब पहले अप्रैल में नवरात्रे आते हैं, उसके बाद जब अक्टूबर में आते हैं, इस तरह से साल में 2 बार यहाँ ये फेस्टिवल मनाया जाता है, और जम्मू डिवीज़न में छुट्टी भी रहती है। नेक्स्ट आते हैं रघुनाथ टेम्पल पे। भगवान राम का ये मंदिर है, ये भी बिल्कुल सिटी में लोकेटेड है। जब आप मंदिर में एंटर करोगे तो अंदर जाके 7 छोटे छोटे और मंदिर हैं। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो इसको बनाया था जम्मू के पहले डोगरा रूलर ने, जो कौन थे? महाराजा गुलाब सिंह। इन्होंने सेट की थी फाउंडेशन इन द ईयर 1835। बाद में 1860 में इसको कंप्लीट किया था महाराजा रणबीर सिंह ने। जब आप इस मंदिर के अंदर दीवारें देखोगे तो उस पर पेंटिंग्स बनाई गई हैं जो कौन से थीम्स पे डिपेंडेंट है? रामायण पे, महाभारत पे और गीता पे। ठीक है, भगवान राम से और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कहानियाँ
पेंटिंग्स के थ्रू उन वॉल्स पे बनाई गई हैं। बाद में एक लाइब्रेरी सेट है इस टेम्पल के अंदर, जिसमें क्या संभाल के रखा गया है, 6000 से भी ज़्यादा मनुस्क्रिप्ट को संभाल के रखा है, और जो नंबर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं, और जो मेजॉरिटी है वो किस में लिखी हैं, संस्कृत में। संस्कृत लैंग्वेज है और शारदा स्क्रिप्ट है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट जो इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, साल 2002 में यहाँ टेररिस्ट के द्वारा अटैक किया गया था। एक ही साल में यहाँ पे 2 अटैक हुए थे। ठीक है, ग्रेनेड अटैक हुए थे। नेक्स्ट आते हैं रणबीरेश्वर मंदिर पे। ये शालामार में है। इसकी कंस्ट्रक्शन की थी राजा रणबीर सिंह ने इन द ईयर 1883। भगवान शिव का ये मंदिर है। शिवलिंग के अलावा यहाँ नंबर ऑफ शालिग्राम्स प्रेजेंट है, जिनको नर्मदा रिवर से एक्सट्रैक्ट किया था, और उनकी भी यहाँ पे पूजा होती है। नेक्स्ट आते हैं भीमगढ़ फोर्ट पे, या जिसको हम रियासी का फोर्ट भी बोलते हैं। रियासी फोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। रियासी में ये लोकेटेड है। इसकी कंस्ट्रक्शन पहले भीमदेव रासेल ने करवाई थी विद द हेल्प ऑफ क्ले का यूज़ करके। बाद में इस फोर्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया गया था बाय राजा ऋषिपाल। इन्होंने किसका यूज़ किया था, स्टोन का। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो इस पैलेस का एंट्री गेट है, उसको बनाने के लिए एक खास टाइप के स्टोन का यूज़ किया गया है। ठीक है, वो स्पेशल टाइप का स्टोन था और उसका नाम है बालूका स्टोन। इस स्टोन का यूज़ करके इसकी एंट्री गेट को बनाया गया है। क्यों बनाया था ये फोर्ट उस टाइम राजा ने, ताकि इमरजेंसी के टाइम, इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम वो वहाँ पे शेल्टर ले सकें। नेक्स्ट आता है अखनूर फोर्ट। अखनूर में ये लोकेटेड है। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी राजा तेग सिंह ने इन द ईयर 1762। बाद में इसको कंप्लीट किया था राजा आलम सिंह ने इन द ईयर 1802। ये डेट्स याद रखना और किंग्स के नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। बाद में एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट जो इस फोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, महाराजा गुलाब सिंह का जो कोरोनेशन की सेरेमनी थी, जो महाराजा रंजीत सिंह ने की थी, वो इसी फोर्ट के एक बैंक पे, एक तट पे की गई, जिसका नाम है जियापोटा घाट। और ये कौन सी नदी के पास है, चिनाब के पास। ठीक है, ये ऊपर फोर्ट है और नीचे चिनाब है। और ये जो सेरेमनी है वो हुई कब थी, ऑन 17 जून 1822। बाद में इसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया इन द ईयर 1982 में। सेम यहाँ पे जो भीमगढ़ फोर्ट है, इसको भी किसको बाद में सौंप दिया गया था, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट ये 2 स्पॉट्स आते हैं, मैक्सिमम इनके बारे में यहाँ तो सुना है कि मैक्सिमम सबने इसको विजिट किया ही होगा कभी ना कभी। पहले आता है पत्नीटॉप, जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। उसके बाद जब आप जम्मू से श्रीनगर जाते हो, जो नेशनल हाईवे है, या जिसको नेशनल हाईवे 44 भी कहते हैं, उसी हाईवे पे ये पत्नीटॉप लोकेटेड है। शिवालिक बेल्ट में ये पड़ता है, आउटर हिमालयस का पार्ट है जो। नेक्स्ट एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 2 आपको याद करने हैं। ये जो नाशरी टनल है, या जिसका जो नाम डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल भी है, ये कहाँ से कहाँ तक है, जो साउथ है पत्नीटॉप का, जो नैनी टाउन है, वहाँ से लेके नाशरी टनल तक, इसलिए नाशरी टनल के नाम से भी इसको जानते हैं। आप सिंपली पत्नीटॉप को बाईपास कर सकते हो अगर आपको इस टनल से जाना है जम्मू टू श्रीनगर। नेक्स्ट पॉइंट है, जो स्काई व्यू पत्नीटॉप है, वो इंडिया का हाईएस्ट रोपवे है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं सनासर पे। पत्नीटॉप से तकरीबन 20 किलोमीटर्स की दूरी पे सनासर लोकेटेड है, जो पत्नीटॉप के वेस्ट में है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, रामबन में। पत्नीटॉप हमने किस में देखा था, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा सनासर से थोड़ी दूर जाके एक शांता रिज आती है। ठीक है, यहाँ पे एक शांता रिज आती है। इस रिज का जो हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ पे एक मंदिर लोकेटेड है जिसका नाम है शंखपाल टेम्पल। ठीक है, ये भी नाग देवता का मंदिर है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इस मंदिर के बारे में है, क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस मंदिर की, जितना भी पत्थर इस मंदिर को बनाने के लिए यूज़ किया गया है, उन पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए किसी भी मोर्टार का इस्तेमाल नहीं हुआ है। नेक्स्ट एक टुलिप गार्डन है, बिल्कुल लेक के इस साइड। ठीक है, यहाँ सनासर लेक के बिल्कुल साथ में एक टुलिप गार्डन है, जो यूनियन टेरिटरी का सेकंड और जम्मू का पहला टुलिप गार्डन है, जो तकरीबन 5 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। जो फर्स्ट है वो कश्मीर में है। नेक्स्ट आती हैं ये 2 लेक्स, इनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। एक मानसर लेक है, इसकी लोकेशन, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और जो सुरिनसर लेक के बारे में है, वो हमने ऑलरेडी लेक्स वाले वीडियो में कवर कर लिया है। तो ये थे जम्मू के स्पॉट्स। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कश्मीर के स्पॉट्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको कोई हेल्प मिली उस कंटेंट से। सो इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड फर्दर क्वेरीज के लिए, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।